हॉस्पिटल के अंदर कोरोना से पीड़ित एक व्यक्ति भगवान से प्रार्थना कर रहा था। पत्नी बगल में बैठी हुई होती है। वो कहता है कि भगवान, अब मैं जाना चाहता हूँ। हे परमात्मा, मुझे इस दुनिया से उठा ले तू। अब मेरे बस का नहीं है ये दुख बर्दाश्त करना। बीते 3 महीने से मेरी पत्नी मेरी सेवा में लगी हुई है। मैं अब नहीं बचूंगा और मुझे जीवित भी नहीं रहना। क्या करूंगा ऐसी जिंदगी का? ना मेरे हाथ उठते हैं, ना मेरे पैर उठते हैं। दोस्तों, इससे 3 महीने तक कोरोना रहता है और हाई कोरोना रहता है। इसके बावजूद यहाँ पर पत्नी कुछ लेने के लिए ही मुड़ती है। तभी यहाँ पर पत्नी अपने पति की तरफ जब देखती है तो उस पति के अंदर जान नहीं होती है। मशीन गवाही दे देते हैं। अब यहाँ पर अगर होती बात किसी अनपढ़ व्यक्ति की तो शायद आप लोग भी सवाल और जवाब उठाते, लेकिन मैं एक रिटायर्ड रेलवे के कर्मचारी के बारे में आप लोगों से बात कर रही हूँ। वो पढ़े लिखे थे और बहुत कुछ जानते थे, लेकिन वो मर जाते हैं। पत्नी माथा पीट पीट कर कहती है कि अरे भगवान, बिल्कुल यहीं पर सुन रहे थे। क्या मेरे पति की आवाज आपने इतनी जल्दी सुन ली कि मैंने अपनी पीठ ही फेरी और ये इस दुनिया से चले गए? क्या भगवान इतनी जल्दी सुन सकते हैं? क्योंकि हम उठते बैठते, सोते जगते हमेशा दिन में 2 से या 3 बार तो यही कह देते होंगे बैठते हुए, अरे राम, हमें तू ले जा, हे भगवान मुझे ले जा। तो भैया सावधान हो जाइए, क्योंकि क्या पता वो भगवान आपकी बातें सुन रहे हों। कहते हैं 24 घंटे में एक बार हर किसी के इंसान पर यानी जिह्वा पर सरस्वती जी विराजमान होती हैं। एक शब्द आपका हर दिन में 24 घंटे में जो जिह्वा से निकला हुआ तो शब्द होता है, वो 100% सत्य होता है। क्या पता इस व्यक्ति का ये वही शब्द हो, 24 घंटे वाला। दोस्तों, कैसे ये पत्नी माथा पीट पीट कर रोती है और क्या सच में ही ये व्यक्ति मरा था? क्या सच में ही भगवान ने इनकी सुनी थी या कुछ और इनके साथ हुआ था? जानने को मन करता है, क्योंकि इससे आगे जो पता चलेगा, डॉक्टर जो रिपोर्ट देंगे उसे देखकर पत्नी भी हैरान हो जाएगी और जो उस समय इस व्यक्ति का इलाज कर रहे थे डॉक्टर, वो भी हैरान हो जाते हैं। तो चलिए, आप एक सुंदर सी घटना को सुनने के लिए तैयार हैं। ये घटना बड़ी ही सुंदर है और बहुत प्यारी घटना है। ऐसी घटना बहुत कम सुनने को मिलती है। तो चलिए, आपको हमारे साथ हरियाणा चलना होगा। हरियाणा में एक व्यक्ति जिसका नाम प्रताप मुजाल होता है। प्रताप मुजाल रिटायर रेलवे में कर्मचारी थे, रिटायर थे। और यहाँ पर बात होती है 2021 की। 2021 में मार्च का महीना, जब आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर देश की परिस्थिति उस समय कैसी थी। पूरे देश में बहुत ही हाहाकार मची हुई थी। तभी यहाँ पर जो प्रताप मुजाल होते हैं, उन्हें अपने घर में बहुत तेज बुखार चढ़ता है। बुखार चढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी इनके जीवन पर रोशनी डाल दूं। ये बहुत ही अच्छे धर्म कर्म करने वाले इंसान थे। बहुत अच्छे से लोगों की सेवा किया करते थे। इनको जो तनख्वाह मिलती है उनमें से ये करीबन मानो जैसे 100 रुपए में से 10 रुपए ये बिल्कुल दान में लगाया करते थे। लोगों की बहुत मदद करना। कोरोना काल में भी जो पड़ोसी दुखी थे, परेशान थे, या जो भी अपना जानने वाला दुखी परेशान था, उन सब की ये व्यक्ति जो प्रताप सिंह है, ये उन सब की मदद किया करता है। इस तरह का ये व्यक्ति होता है। लेकिन कोरोना काल में सबकी मदद करते करते प्रताप को खुद को बहुत तेज बुखार चढ़ता है। जब प्रताप को बहुत तेज बुखार चढ़ता है तो यहाँ पर प्रताप कई दवाइयां घर पर ही उपचार करता है, क्योंकि उस समय आप सभी को पता था कोरोना से लोग बहुत डर रहे थे। डर के कारण किसी को ये भी नहीं बताते थे कि मेरी तबीयत खराब है। अब हमें बुखार आ जाए तो हम बहुत जोर जोर से कहेंगे, भाई मुझे बुखार है। मैं अपना एक किस्सा बताती हूँ आपको। मैं छत पर जाती हूँ कपड़े सुखाने के लिए। रियल में, हंसना मत। मैं जब छत पर कपड़े सुखाने के लिए जाती हूँ तो मुझे छींक पर छींक आती हैं। अब उस समय छींक का बहुत बड़ा एक टॉपिक छिड़ा हुआ था। मुझे कई छींक आ जाती हैं। तो मेरे जो बगल वाले पड़ोसी थे, वो ऊपर से ही उन्होंने अपने चेहरे पर रुमाल लगाया, मुझसे कहा, अरे तुम्हें तो जुकाम हुआ है, देखो घर से बाहर मत निकलना। मुझे बहुत अजीब लगा। मैं कपड़े सुखा रही थी। मैंने कहा, नेचुरल छींक है यार, ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो? तो वो नीचे उतर जाते हैं, हमारी तरफ झांकते भी नहीं है। मुझे तो धूप में जब मैं जाती हूँ, एकदम ठंडक से बाहर निकलती हूँ, तो मुझे गैल छींके बन जाती हैं और छींक पर छींक आती चली जाती है। जितना मैं दोपहरी में जाती हूँ तो मैं बहुत हंसती हूँ नीचे आकर। मेरी हंसी रुकती ही नहीं है कि देखो कमाल की बात है।
मतलब लोग कितने डर रहे हैं दोस्तों। उस वक्त तो मैं भी इतनी सावधान हुई थी कि दरवाजे को बार बार धोया करती थी सरफ से, और सब्जियां आने वाली चीजों को भी मैं साफ करके रखा करती थी, बच्चों को हर चीज से दूर रखा करती थी। मेरे हस्बैंड जो भी सामान लेकर आते थे उन सामानों को मैं ही देखती थी, बच्चों को छूने नहीं देती थी जब तक मैं उन्हें साफ धोकर भीतर ना रख दिया करती थी। मतलब कुछ समय हमने भी ऐसा गुजारा है। मैंने कुछ बातें छेड़ी हैं तो शायद आपको भी वो पल याद आया होगा। किसके साथ ऐसा हुआ जैसा मेरे साथ हुआ, जरूर कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। और मैं आपको एक और खुशी की बात बताऊं, पूरे कोरोना काल तक मुझे बुखार भी नहीं चढ़ा, मतलब मैं बीमार भी नहीं हुई। ये बहुत अच्छी बात थी। मैं बस यही भवानी से कहा करती थी कि भगवान सबको ठीक रखे, माँ ने सब पर अपनी कृपा बनाए रखे। अब दोस्तों यहाँ पर प्रताप जो दूसरों की मदद कर रहे थे वो बीमार हो जाते हैं। डर के कारण किसी को बताते नहीं हैं, घर पर ही अपना इलाज करना चाहते हैं। लेकिन जब 4 से 5 दिन हो जाते हैं और बुखार उतरने का नाम नहीं लेता है तो ये परिवार घबरा जाता है। प्रताप की जो पत्नी होती है वो अपने घर वालों से कहती है कि मैं इनको लेकर हॉस्पिटल जा रही हूँ, जिएंगे मरेंगे, साथ जिएंगे और साथ मरेंगे, मैं इनको अकेला नहीं छोड़ सकती। पत्नी की भी एक अहम भूमिका है। सल्यूट है प्रताप की पत्नी को। जिस टाइम में महिलाएं डर रही थी, कुछ केस तो ऐसे सुने थे कि कुछ लोगों ने अपने बच्चों को लेने से भी मना कर दिया था, उस समय ये पत्नी ऐसी निकलती है। दोस्तों यहाँ पर अपने पति के साथ जाती है और हॉस्पिटल में 3 अप्रैल 2021 को ये एडमिट हो जाते हैं, यानी दाखिल हो जाते हैं। वहां पर जब प्रताप का टेस्ट होते हैं, कई टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, भाई कई दिन से बुखार नहीं उतर रहा है, तो वहां पर फुल कोविड यानी फुल कोरोना इनको हुआ था और बहुत ही ज्यादा ये ग्रसित थे। अब यहाँ पर पत्नी घबरा जाती है, पत्नी के हाथ कांपने लगते हैं, तो प्रताप का कहते हैं कि तुम घर जाओ और मैं अपना खुद देख लूंगा। पत्नी कहती है कि नहीं, इस दुख की घड़ी में आपको नहीं छोड़ सकती, मैंने तुम्हारे फेरे लिए हैं, तुम्हारे साथ जीने मरने की कसम खाई है, उस कसम को कैसे तोड़ सकती हूँ। तुम चिंता मत करो, तुम ठीक होकर मेरे साथ घर चलोगे। दोस्तों यहाँ पर प्रताप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाते हैं, बिल्कुल क्वारंटीन हो जाते हैं, किसी से बोलना नहीं, मिलना नहीं, घर वालों पर फोन से ही बातें होती हैं, यहीं पर सारी व्यवस्थाएं हो जाती हैं। बहुत अच्छा हुआ पैसे फोन पे से चले थे और उस समय ये सब कुछ बहुत बढ़िया हुआ था दोस्तों। अगर फोन पे नहीं होता तो लोगों के बीच में क्या अफरा-तफरी मस्ती, बस आप पहचान ही नहीं सकते उस चीज को। यहाँ पर प्रताप धीरे धीरे जिंदगी और मौत से लड़ने लगते हैं। क्यों लड़ने लगते हैं? क्योंकि प्रताप के जो फेफड़े थे कोरोना से बिल्कुल ग्रसित हो चुके थे, सांस लेना भारी पड़ जाता था, खांसी उठती थी तो रुकने का नाम नहीं लेती थी। और जबकि प्रताप की पत्नी उसी के पास थी, रात को उसे करबट लिबाना, उसको खाने पीने का ध्यान रखना, खूब कहते थे डॉक्टर कि भाई आप ग्लव्स पहनो, लेकिन वो अपने पास एक सैनिटाइजर यानी कुछ ऐसी चीजें रखती है साफ सफाई के लिए, और वो अपने पति की सेवा में लगी रहती है। धीरे धीरे प्रताप को यहाँ पर अप्रैल से जून आ जाता है। जून तक भी प्रताप बहुत, मतलब इतनी बड़ी बीमारी से लड़ रहे थे और पत्नी घर नहीं जाती है, तब तक उसी हॉस्पिटल में अपने पति के साथ रहती है। चमत्कार की क्या बात थी बताऊं आपको, प्रताप का कोविड उसकी पत्नी को नहीं हुआ। 3 महीने से पति के साथ एक ही कमरे में बंद थी, लेकिन उसे कोविड नहीं हुआ। बहुत हैरान कर देने वाली बात थी। प्रताप की पत्नी कहती है कि आपको कुछ नहीं होने दूंगी, आपको घर लेकर जाऊंगी, ये मेरा आपसे वादा है। 3 महीने की बात होती है, जून की बात होती है। अब प्रताप अपने बिस्तर पर लेटे हुए थे तो उसकी आंखें भर आती हैं। प्रताप बहुत कमजोर हो चुके थे। वो कहते हैं कि तुम मेरे लिए कितनी परेशान हो रही हो, तुम घर सब कुछ छोड़कर पड़ी हो मेरे पास, तुमने अपना पूरा वादा निभाया। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि भगवान मुझे यहाँ से ले जा। मेरी पत्नी कितनी परेशानियां झेल रही है मुझे ही पता है, वो टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, और क्या हाल हुआ पड़ा है। तो वो भगवान से जब प्रार्थना करता है तो पत्नी उठकर मुंह पर हाथ रख देती है, कहती है कि मैं नहीं डर रही, आपकी बीमारी से मैं नहीं डर रही, मुझे आदत हो गई है आपकी बीमारी की, और ये बीमारी मेरा और आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। आप ऐसे ही थोड़े ही चले जाओगे मुझे छोड़कर, मैं आपके बिन कैसे रहूंगी। और ये बात कहकर वो अपना हाथ धोती है, क्योंकि पति यहाँ पर खतरे में थे। दोस्तों वो हर रूल को फॉलो कर रही थी, लेकिन अपने पति को महसूस नहीं होने दे रही थी। यहाँ पर तभी प्रताप की सांस लंबे पड़ने लगती है। प्रताप की पत्नी घबरा उठती है, तभी वो वहां पर बैठ जाती है और डॉक्टर को बुलाती है।
डॉक्टर आते हैं, डॉक्टर पूरे बिल्कुल कवर हुए आया करते थे, एक ही बार आते थे, लेकिन आज प्रताप के पास 2-3 बार डॉक्टर को बुलाना पड़ा। बेचारी भागती है प्रताप की पत्नी। वो कहते हैं कि कुछ नहीं, सांस जो फेफड़ों में बलगम जमा हुआ है उसकी वजह से सांस नहीं आ रही है, सांसें लंबी हैं, हम ऑक्सीजन का लेवल बढ़ाते हैं और कुछ और एंटीबायोटिक दवाई देते हैं। मतलब इस तरह से उससे कहा जाता है और प्रताप को एक इंजेक्शन लगा दिया जाता है। दोस्तों, प्रताप अपनी पत्नी को इशारा करके कहता है कि मेरी तबीयत अब पहले से बेहतर है। यहाँ पर जब उस व्यक्ति की लंबी सांसें पड़ती हैं, उसके बाद प्रताप की पत्नी बेंच पर बैठी बैठी ही उसकी आंखें लग जाती हैं, क्योंकि वो दिन को भी सो लिया करती थी जब प्रताप बिस्तर पर रहा करते थे, या रात को भी सोती थी। काम तो कुछ था नहीं, केवल पति की देखभाल थी, तो उसकी आंखें लग जाती हैं। और उसके बाद जब उसकी आंखें खुलती हैं तो उसका पति बहुत जोर से चीखता है, कहता है कि कहाँ हो तुम मुझे दिखाई नहीं दे रही, मुझे बहुत तकलीफ हो रही है, मैं गिर गया, मेरी कमर में दर्द है, मुझे बहुत लगी है जोर से। पत्नी कहती है कि क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? पति कहता है, प्रताप नहीं, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, तुम किधर हो, मेरे सामने आओ। तो पत्नी घबरा जाती है कि इसको क्या हुआ, आज कुछ हो ना जाए इनको, आज ऐसी बहकी बहकी सी बातें कर रहे थे। दोस्तों, यहाँ पर तभी पत्नी अपने दोनों हाथ प्रताप को पकड़ा देती है। जब प्रताप दोनों हाथों को पकड़कर जब उसे दिखाई देने लगता है, वो कहता है कि अरे मैं तो बच गया, तुम्हें पता है मुझे तो यमदूत लेकर गए थे। पत्नी कहती है, हंसने लगती है कि अच्छा, अब तुम मुझे ऐसे डराओगे, मैं तुम्हारे पास रह रही हूँ। वो कहता है कि तुम मानो या ना मानो, मुझे यमदूत ही लेकर गए थे। पत्नी कहती है कि आपको सपना दिखा होगा। प्रताप कहता है कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही, जो सांस लेने में मुझे तकलीफ हो रही थी, जो दिक्कतें हो रही थी, अब नहीं हो रही, मुझे आराम है। 1 घंटे में ऐसा क्या हो गया जो मुझे आराम हो गया? मैं तुम्हें बता रहा हूँ, मुझे यमदूत लेकर गए थे। पत्नी अपने पति के भलाई के लिए उसकी बातों को सुनने लगती है। वो कहती है कि बताओ कैसे आपको यमदूत लेकर गए थे। वो थोड़ी दूर बेंच पर बैठ जाती है। वो कहता है कि मैं जब तुमसे ये कह रहा था ना कि मेरी सांसें लंबी चल रही हैं, उसके बाद 2 व्यक्ति जबरदस्ती मेरे शरीर से दूसरे शरीर को उठाते हैं, क्योंकि प्रताप को पता नहीं था ना। वो कहता है कि दूसरे शरीर को उठाकर वो मुझे ऊपर की तरफ ले जाते हैं। तू दिखाई देने से बंद हो जाती है, केवल अपना शरीर पड़ा हुआ इस बेड पर दिखाई देता है, जो हॉस्पिटल का बेड था। मैं ऊपर जाता हूँ, चारों तरफ अंधेरा होता है। एक लाल रंग की जो धड़क रही थी, उबल रही थी, एक नदी दिखाई देती है। बहुत बड़ा एक ऐसा मंच दिखाई देता है जहां पर बहुत सारे लोग मेरी तरह के खड़े हुए हैं। और आजकल यमराज के वहां पर भीड़ बहुत ज्यादा है, यानी बहुत भीड़ थी। बच्चे, बालक, बूढ़े सभी वहां पर ऐसे भरे हुए थे जैसे कोई स्टेज नहीं लगता है, स्टेज के ऊपर भगवान बैठे हुए थे। ये कहता है कि मैंने यमराज को अपनी आंखों से देखा, चित्रगुप्त को भी मैंने अपनी आंखों से देखा। ज्यादातर लोग चर्चा करते हैं कि यमराज को हम नहीं देख पाए, हमारी आंखें मिच जाती हैं, रोशनी निकलती है, लेकिन प्रताप कहते हैं कि पता नहीं, मैंने तो साफ साफ देखा। सामने यमराज बैठे हुए थे। तभी यहाँ पर मुझे धक्का दे देकर आगे ले जाया जाता है, क्योंकि धक्का ले जाकर जब आगे ले जाया जाता है तो यमराज की जब मुझ पर दृष्टि पड़ती है तो चित्रगुप्त कहते हैं कि अभी तो इसका टाइम ही नहीं था, अभी तो इसको आने का वक्त ही नहीं था। तो यहाँ पर यमराज गुस्से में कहते हैं, क्यों भाई, इसे क्यों लेकर आए हो? तो यहाँ पर ये लोग कहते हैं कि ये आपको बहुत याद कर रहे थे, इन्होंने कहा था सच्चे दिल से कि भगवान मुझे ले जाओ यहाँ से, मैं अब अपनी पत्नी को दुख देना नहीं चाहता। यानी भगवान उसकी बात को सुन रहे थे। और यहाँ पर एक और चर्चा है, 24 घंटे में एक पहर पर जो सरस्वती आपकी जुबान पर बैठती है, वो वाली सच्ची बात थी। अब सरस्वती की कही हुई वाणी कोई कैसे टाल सकता है? तो यहाँ पर यमराज जी कहते हैं कि सरस्वती इनकी जुबान पर थी तब। तो वो कहते हैं 2 लोग, हाँ जी, माता रानी इनकी जुबान पर साक्षात विराजमान थे, हमें मजबूरन बस ये काम करना पड़ा, हालांकि इनकी उम्र यानी आने का वक्त नहीं था। दोस्तों, यहाँ पर प्रताप हैरान और परेशान हो जाता है कि ये कहावतें भी सत्य हैं, ऐसा भी सत्य होता है कि सरस्वती माँ सच में ही 24 घंटे में एक बार जुबान पर बैठती है। इसके बाद यमराज जी कहते हैं कि चलो, माता रानी का कहा वो रह गया, इस व्यक्ति का अभी टाइम नहीं है, इसकी मृत्यु भी हो गई है, अब इसे दोबारा इसके शरीर में भेज दो, क्योंकि यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। ये अच्छे काम करता है, और भी अच्छे काम करेगा तो बहुत ज्यादा सहयोगी बनेगा, बहुत अच्छा इंसान बनेगा। और एक आत्मा के शरीर को हम सही करने में या उसकी आत्मा की शुद्धि में हम बीच में रोड़ा नहीं बनना चाहते। जब इसका अभी समय है तो इसको जाना पड़ेगा। एक तरफ माँ सरस्वती की जुबान को रखा गया, दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर प्रताप को ऊपर से ही नीचे लाया जाता है।
ये सारी बातें अपनी पत्नी को बता रहा था और कह रहा था वो लोग मुझे ऊपर से नीचे लेकर आते हैं, नीचे लेकर आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं पानी में डूब रहा हूं। और पानी में कहता हूं अरे अरे मुझे पानी क्यों लग रहा है, तो वो रुक जाते हैं। रुकने के बाद वो लोग मुझे वो लाल रंग की पानी की नदी दिखाते हैं। जो दूर से तो मुझे लाल रंग जलता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन नजदीक से जब देखता हूँ तो वो तो बहुत गाढ़ा गाढ़ा पानी था। उसमें कुछ रात जैसा, पीहू जैसा, और उसमें जीव जंतु चिल्ला रहे थे। बहुत सारी आत्माएं चीख रही थी, चिल्ला रही थी। और जहां पर यमराज बैठे थे वहां पर सब शांत थे, लेकिन उस नदी में हाहाकार मची हुई थी। थोड़ी सी बगल में ही एक बहुत बड़ी खाई थी। उस खाई पर कुछ लोग काम कर रहे थे और उन्हें नीचे फेंका जा रहा था। तरबदर शरीर फट रहे थे, यानी ऐसा मुझे आभास होता है। इसके बाद कहते हैं वो दो लोग मुझे कि देखो हमने सरस्वती माँ की जुबान को पूरा किया है, यानी उनके वरदान को, लेकिन तुम्हें अपने अच्छे कर्म रोकने नहीं चाहिए। नीचे जाकर तुम्हें अपने सभी अच्छे कर्म करने चाहिए ताकि तुम आगे चल के इन सारी मुसीबतों को ना देख पाओ। अब यहाँ पर प्रताप सिंह कहता है कि कौन सी मुसीबत, तो यहाँ पर वो दो लोग बताते हैं कि मरने के बाद ये वैतरणी नदी पार करनी पड़ती है। नाम बताते हैं, अगर घने बुरे कर्म किए तो पहले तुम्हें खाई में फेंका जाएगा, तुम्हारे शरीर के टुकड़े किए जाएंगे, उसके बाद तुम्हें यमराज के सामने पेश किया जाएगा, भगवान श्री यमराज के सामने। उसके बाद तुम्हें 13 दिन के लिए धरती पर भेजा जाता है तुम जैसी आत्माओं को। फिर उसके बाद उन्हें एक यात्रा पर भेजा जाता है। इसी तरह से बहुत टाइम बर्बाद हो जाता है। अगर अच्छी दिशा में काम करोगे और इस जन्म में इतना तप नहीं कर पाए कि मुक्ति मिल जाए इन सारी चीजों से, तो दूसरा जन्म बहुत सहयोगी मिलेगा, यानी जहां पर तुम्हें ज्यादा मेहनत ना करनी पड़ेगी और भक्ति से तुम्हारा मार्गदर्शन होगा। यानी दूसरा जन्म तुम्हें अच्छी अच्छी जगहों पर होगा और अच्छे तरीके से होगा। इसी वजह से तुमसे कह रहे हैं कि अच्छे कर्मों पर ध्यान दो, अपनी साधना, अपनी भक्ति, अपनी जो तुम काम कर रहे हो ना, यहाँ पर खाना बांटने का, लोगों की मदद करने का, उस काम को आगे बढ़ाना। और वो कहता है कि उसके बाद वो लोग मुझे नीचे लेकर आते हैं, जो दो लोग मुझे लेकर गए थे, और मुझे पकड़कर दोनों सीधा लिटा देते हैं। और उसके बाद मुझे यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और प्रताप कहता है कि तभी मैंने तुम्हें बुलाया। अब पत्नी हैरान और परेशान से खड़ी रह जाती है और कहती है कि जी ऐसा भी हो सकता है। अब पत्नी थी, क्या कहे। दोस्तों इतना ही सुनते ही प्रताप की पत्नी कहती है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। इसके बाद प्रताप को इतना आराम लग जाता है कि डॉक्टर आकर देखते कहते हैं कि अरे आप तो स्वस्थ लग रहे हो, आप तो ठीक लग रहे हो, वरना आपकी तो हम यही सोच रहे थे कि ये मुश्किल है इनका बचना। ये तो कमाल हो गया, ये बहुत बड़ा चमत्कार था कि वो यमलोक जाकर ही ठीक हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर टेस्ट होते हैं और आप यकीन नहीं मानोगे, मरने से दूसरे दिन ही यहाँ पर इनकी सभी रिपोर्ट नॉर्मल आती हैं, जो कल तक नॉर्मल नहीं थी। था ना बहुत बड़ा चमत्कार। ऐसा हो सकता है प्रताप सिंह को तीसरे दिन छुट्टी मिल जाती है हॉस्पिटल से कि भाई तुम बिल्कुल स्वस्थ हो, तुम्हें कोरोना नहीं है, तबीयत ठीक है, थोड़ी सी कमजोरी है, खाओगे पियोगे तो अच्छे हो जाओगे। तुम्हारी पत्नी ने बहुत संघर्ष लड़ा, पत्नी का भी कोरोना टेस्ट होता है तो वो भी बिल्कुल सही और स्वस्थ निकलती है और दोनों को यहाँ पर सही सलामत घर भेज दिया जाता है। अब इस बात को सुनकर आप लोग क्या कहोगे। इसमें हमने कुछ नहीं किया। 2021 की बात है, 3 अप्रैल से शुरुआत होती है और यहाँ पर जून तक ये बात चलती है। जून में इस बात का समापन हो जाता है और दोस्तों यहाँ पर प्रताप बिल्कुल स्वस्थ हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद एक परेशानी होती है, ये थोड़े से ना कमजोर, इतने ज्यादा कमजोर किस्म के हो जाते हैं कि इनके शरीर में बिल्कुल बहुत कमजोरी सी महसूस होती है। लेकिन अच्छी डाइट और अच्छे खाने के बाद ये बिल्कुल सही और स्वस्थ और अपनी जिंदगी को आज भी बहुत अच्छे से गुजार रहे हैं। हरियाणा में रहते हैं, जो कि रिटायर रेलवे से रिटायर हैं और यहाँ पर इनका नाम प्रताप मुजाल है। तो क्या कहोगे प्रताप मुजाल के बारे में, जिसने देखा, यमलोक को देखा, वैतरणी नदी को देखा, खाई को देखा, सब कुछ देखा, उनके बारे में आपकी क्या राय है। दोस्तों अपने कर्मों को इतने अच्छे करिए कि जो आपको यमराज भी एक मौका दे। अपने हिसाब किताब को इतना पक्का रखिए कि आपको दूसरा व्यक्ति मौका दे और आपकी जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे। जिस तरह से प्रताप एक इतनी बड़ी बीमारी से लड़ते हुए अपने घर वापस लौट आते हैं, उसी तरह से आपको भी अपने अच्छे कर्म करने हैं ताकि आप वापस लौट कर आए। या आपके साथ ऐसा हो ही ना, आप अपनी पूरी जिंदगी अच्छे से बिताकर यहीं पर जब यहाँ से सभी से विदा लें। अब यहाँ पर बहुत लोगों से हमने बात की तो लोग कहते हैं कि मरना एक समाधान है। बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है, कुछ महिलाएं कहती हैं कि अरे
मैं मर जाऊंगी तो इन सारी आफतों से छूट जाऊंगी। लेकिन मैं उन महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि मरना आखिरी नहीं है, मरना एक यात्रा है और मरने के बाद आपको यातनाएं मिलेंगी। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, वहां पर आपको इतनी सारी यातनाएं मिलेंगी। तो ये बिल्कुल अपने दिमाग से भ्रम निकाल दीजिए कि मरना एक आखिरी चीज है, उसके बाद आपके साथ कुछ नहीं होगा। भैया, आपके कर्मों का हिसाब किताब चालू हो जाएगा और असली जिंदगी मरने के बाद ही शुरू होती है। यहाँ पर हम सब नाटक करने आए हैं और अपने अपने नाटक में सभी बहुत अच्छा अभिनय कर रहे हैं। तो अपने अभिनय पर ध्यान दीजिए और आप कौन सा नाटक करने आए हैं, उस नाटक को करते करते अगर आप हरि को, प्रभु को, लाडली जी को, श्री राधे जी को याद करेंगे तो आप अपने नाटक में पास हो जाएंगे और आप एक अवार्ड के हकदार बन जाएंगे। तो कैसी लगी आप लोगों की स्टोरी, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। दोस्तों, यहाँ पर यही बताता है कि कर्म सबसे बड़ा प्रधान है, उसके किए हुए पुण्य उसे वापस लेकर आते हैं। तो जैसी भी आपको स्टोरी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, शाम के वक्त हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।